जितना सीट पर हम लोग हमारे जो सांसद भी वर्तमान में है वो सारे सीट भाजपा का है। राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होते। देखिए अभी के दुनिया में जनता स्वयं माने इच्छापूर्ण में जो है डिसीजन लेता है, उस समय का अनुकूल डिसीजन लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक। देखिए, बिहार में बनते बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों के बीच सबसे बड़ी चुनौती की बात आ जाती है सीटों के बंटवारे को लेकर। अमूमन यही हालात सभी पार्टियों के लिए है। अभी जब भाजपा और जदयू ने एक साथ फिर से सरकार बनाई है तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी सीट को लेकर कौन सा दल बैठेगा, कौन सा दल कौन से सीट को लेकर बात मानेगा या अनसुनी करेगा। इन सभी बातों पर एक कन्फ्यूज़न है। आइए इन कन्फ्यूज़न को लेकर हम जानने के लिए निकल पड़े हैं पटना की सड़कों पर और जानेंगे लोगों से कि उनको क्या लगता है। तो आइए बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे पूछेंगे और समझेंगे। चलिए तो आइए हम बात करते हैं कुछ सीटों को लेकर, जो पशुपेश की स्थिति बनी है उसको लेकर बात करेंगे। अभी जो वस्तु स्थिति है, भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ तो कई सीटों की बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ से कौन किस पार्टी से लोग चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से सीट तो जीती हुई सीट जो है, जो भाजपा के पास है, जैसे औरंगाबाद शिवहर का नाम आ रहा है, तो वो सीट क्या जदयू के खेमे में जाएगी? जदयू को दे सकती है भाजपा सीट? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और यह अफवाह है। जो भाजपा का जो सीट है जिस पे हमने चुनाव लड़ा है, जिस पे हमारी प्रत्याशी जीती हुई है, ऐसे सीट हमारे ही पास रहेगा। तो जदयू भी तो इसी बात को लेकर राजद से अलग हो गई। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह फैलाया हुआ जा रहा है। और जो सीट है अभी वर्तमान में, जितना सीट पर हम लोग हमारे जो सांसद भी वर्तमान में है वो सारे सीट भाजपा का हाथ में है। और उस सारे सीट पर जो हम लोग अपना एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में खड़ा होगा और पार्टी को जो पूर्ण बहुमत के साथ जिताने का काम करेंगे। आनंद मोहन के बारे में बात चल रही है, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी मतलब चल रहा है मामला वहाँ पे। तो ऐसे केस में आनंद मोहन जैसे छवि के लोगों को तवज्जो देना कितना सही कितना गलत? नहीं, देखिए, आनंद मोहन जी व्यक्ति विशेष कैसे छवि के है इस पर बात हम लोग नहीं करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। लेकिन आनंद मोहन जी उनकी अलग राजनीतिक है और हमारे पार्टी का अलग अपना सिद्धांत है। तो आनंद मोहन पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालय का जो सम्मान, जो न्यायालय जो निर्णय लेगी और आने वाले कल में न्यायालय जो सर्वमान्य जो निर्णय देगी उस पर हम लोग बात करेंगे। कई बार आनंद मोहन ने भाजपा को कभी वॉशिंग पाउडर कहा, कभी ये कहा कि हाथी की तरह कमल को रौंद दूंगा। बावजूद इसके उनका समर्थन किया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति है, इसमें कौन क्या कर रहे हैं उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। जो जहाँ है उसको देखते हुए अपना जहाँ से जो व्यक्ति हैं काम कर रहे हैं इस पर ध्यान। कहने का मतलब है कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन ना दोस्त होता, ये आप मान रहे हैं? एकदम मान रहे हैं। राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होते। जिनको जहाँ ऑफर जगह मिलता है वहाँ जाते हैं। एक और बात जानना चाहेंगे कि जो राजनीति में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये जो फेरबदल होता है, इस फेरबदल से जनता को जो फायदा या नुकसान क्या मानते हैं? फायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए अभी के दुनिया में जनता स्वयं माने इच्छापूर्ण में जो है डिसीजन लेता है, उस समय का अनुकूल डिसीजन लेगा। आप कैसे मानते हैं इस बात को कि जिस तरह से फेरबदल होके पार्टियां टूट के, क्योंकि आपके साथ भी कई सांसद विधायक आ गए, फिर आपके यहाँ से भी जाने की बातें चल रही थी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये एक समाज के लिए कितना सही? क्योंकि जनता तो एक मैंडेट देती है, उस मैंडेट का अपमान इसको मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, ये तो सरासर गलत है ही। लेकिन ये अपनी विचारधारा की लड़ाई है और जो विचार जिसमें विचार उत्पन्न होता है, जो जहाँ पे जाना चाहता है, ये राजनीतिक लोगों का जो कार्य है ये अपने स्तर से किया जाना चाहिए। और अभी जनता के हित की जहाँ तक बात है, वहाँ जनता के हित का भी ख्याल रखना चाहिए कि फेरबदल ना करे और जनता के मनोबल को भी ना तोड़ना चाहिए। तो विचारधारा की जब बात आती है तो आनंद मोहन की अगर मैं बात करूं तो आनंद मोहन की तो विचारधारा कभी भाजपा के साथ हम उनको एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं? उनका विचारधारा हमारे साथ मेल नहीं कर पा रहा है। हमने ये कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की मामला है, न्यायालय का जो हम लोग जो निर्णय मिलेगा, न्यायालय के बात पर इंतजार किया जाए ना। न्यायालय जो भी फैसला करेगी। तो अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत करेंगे?
भाजपा में अभी शामिल होने का ऐसा कोई बात आया कहाँ है अभी तक। ये अफवाह है, और जब शामिल होने की बात आएगी तब ना, तब हम लोग बात करेंगे इस विषय पर। लेकिन अभी ऐसा कोई बात तो है नहीं जो भाजपा में वो शामिल हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं सर, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं अभी राजनीति में, बात हो रही है कि जदयू को जीती हुई सीट बीजेपी दे सकती है, जो जीती हुई सीट है, खास करके औरंगाबाद, शिवहर जैसे जगहों का नाम आ रहा है, लोकसभा सीट का नाम आ रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बीजेपी अपना सीट क्यों दे जदयू को? आप क्या नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा का सारा सीट लड़ेंगे, और उनका नारा है 400 पार, हम लोग करेंगे। इस पर ध्यान देना है, कौन सीट क्या है वो पार्टी तय करेगी। तो देखिए, ये अभी भी कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भाजपा के लोगों का कहना है कि वो अपनी जीती हुई सीट नहीं छोड़ेगी। जदयू के खेमे से भी इस तरह की बातें आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि ये जो बार बार कही जा रही है बातें कि हवा जो बनाई जा रही है कि तेजस्वी जी ने भी कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी गारंटी लेंगे, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई है, वो है सीट के बंटवारे को लेकर। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।